हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम सत्येंद्र और मैं एमएससी हूँ इन फिजिक्स में। और मैं आज आपको बाइसेक्शन मेथड समझाने जाने वाला हूँ। बाइसेक्शन मेथड एक सबसे इम्पॉर्टेंट मेथड है जो कि न्यूमेरिकल मेथड्स जब हम पढ़ना चालू करते हैं तो सबसे पहले पढ़ना पड़ता है इसको, क्योंकि ये एक इतनी इम्पॉर्टेंट है कि अगर आपको ये मेथड समझ में आ जाए तो आपको आगे आने वाली सब मेथड समझ में जाएंगे और आपको इवन न्यूमेरिकल मेथड्स में, न्यूमेरिकल एनालिसिस में कहीं प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके फ्रेंड्स, सो लेट्स स्टार्ट। सो बाइसेक्शन मेथड में हम क्या करते हैं कि कोई भी इक्वेशन है, जैसे जैसे कोई इक्वेशन है एफ एक्स इक्वल्स टू ज़ीरो। ओके फ्रेंड्स, तो एफ एक्स इक्वल्स टू ज़ीरो जो इक्वेशन है, हम इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं और इसका हम एक्स की जो वैल्यू है वो फाइंड करते हैं। ओके फ्रेंड्स, इसमें हम क्या करते हैं, एक्स की वैल्यू को फाइंड करते हैं और ये हम अप्रोक्सीमेटली फाइंड करते हैं। मतलब कि ये जो वैल्यू होती है क्लोज होती है एक्चुअल वैल्यू के, बट थोड़ा सा उसमें डिफरेंस होता है एक्चुअल वैल्यू से। ठीक है, तो जितने ज़्यादा इटरेशंस करते हैं इसमें उतने ही क्लोज हम जाते जाते हैं। ओके फ्रेंड्स, ओके। सो जो x है जो हम इसकी फाइंड करेंगे, फॉर एग्जांपल लेट आप मान लीजिए कि हमको x इक्वल्स टू x1 मिल जाता है। ठीक है, हम इसको सॉल्व करते हैं, x इक्वल्स टू x1 मिल जाता है। तो जो x1 है वो इसका क्या कहलाएगा, रूट कहलाएगा। वो जब हम अगर आप एफ एक्स वन को इसमें डाल दें, एफ एक्स में वापस पुट कर देंगे, तो आपको ये जो एफ एक्स की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी। इसीलिए जो है एक्स वन क्या है, इसका रूट कहलाता है। ओके फ्रेंड्स, तो अब मैं आपको फ्रेंड्स ये समझाऊंगा कि ये बाइसेक्शन मेथड आखिर काम कैसे करता है। तो इसके इसके लिए आपको थोड़ा सा ग्राफिकली इसको देखना पड़ेगा। मैं दो एक्सिस ड्रॉ करता हूँ, एक एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस। आप सब लोग इस इन एक्सिस से बहुत ही अच्छी तरीके से जानते हैं इन एक्सिस को। ओके फ्रेंड्स, तो मान लीजिए कि मैं कोई फंक्शन एफ एक्स कोई भी फंक्शन है, एनी फंक्शन, मैं इसको प्लॉट करता हूँ। मान लीजिए ये कुछ इस टाइप का है, मान लीजिए। ठीक है, तो इसमें क्या है ये देख लीजिए, मैं यहाँ लिख देता हूँ एफ एक्स इक्व टू ज़ीरो। ये एफ एक्स इक्व टू ज़ीरो का ग्राफ है। अब ये इसमें x1 क्या होगा, तो x1 जो है वो पॉइंट है x एक्सिस में जहाँ ये कर्व x एक्सिस को इंटरसेक्ट करता है, मतलब काटता है। ये है x1 और यही है रूट, यही है आंसर। ओके फ्रेंड्स, तो जहां एफ एक्स एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करता है वही जो होता है इक्वेशन का सॉल्यूशन होता है। ओके फ्रेंड्स, ओके। तो बाइसेक्शन मेथड में हम कैसे, बाइसेक्शन मेथड काम कैसे करता है। ओके फ्रेंड्स, अब हम आपको बताते हैं बाइसेक्शन मेथड में क्या करते हैं। बाइसेक्शन मेथड को चालू करने के लिए हमको एक्स की कोई दो वैल्यूज की जरूरत होती है ना। अब हम वो एक्स की वैल्यूज कैसे लेंगे, अब वो हमको अगर एक्स की दो वैल्यूज लेना है हमको, तो हम उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ऐसी वैल्यूज लेना पड़ेगा जहां एफ एक्स जो है उनके साइन जो है वो अपोजिट हों। जैसे कि देखिए मैं एक एक्स की वैल्यू यहाँ लेता हूँ इनिशियली, ये ले लीजिए, मान लीजिए मैंने इसको ले लिया, इसको मैं ले लेता हूँ अल्फ़ा वन। ओके फ्रेंड्स, इसको मैंने ले लिया अल्फ़ा वन और ये इस ग्राफ को यहाँ टच करता है और यहाँ और मैं एक वैल्यू एक्स की यहाँ लूंगा, इसको बोलते हैं अल्फ़ा टू ले लीजिए। ओके, मान लीजिए हम अल्फ़ा टू बोल रहे हैं इसको, और ये जो है ग्राफ को यहाँ पास टच कर रहा है। ओके फ्रेंड्स, मैं इसको लंबा कर देता हूँ थोड़ा। हमने अब इसको यही दो वैल्यूज क्यों ली हैं एक्स की, आप अब आप ये सोचेंगे, अब हमने यही दो वैल्यूज इसलिए ली हैं एक्स की क्योंकि जब हम इस पॉइंट पे थे तो यहाँ पास जो यहाँ पास आपको जो वैल्यू मिलेगी, ओके फ्रेंड, यहाँ पास तो मतलब जो एफ अल्फा वन जो मिलेगी आपको, ये जो होगी एक पॉजिटिव वैल्यू होगी। ओके फ्रेंड, और यहाँ पास जो वैल्यू मिलेगी आपको या इस पॉइंट पे, मतलब एफ अल्फा टू, ये जो होगी निगेटिव होगी, है ना। हमको हम ऐसे ही दो एक्स की दो वैल्यूज की चॉइस करते हैं जहां पास एफ, जिसके लिए किसी एक वैल्यू के लिए एफ पॉजिटिव हो और कोई दूसरी वैल्यू के लिए एफ निगेटिव हो, है ना। ऐसी ही वैल्यूज होना चाहिए, अदरवाइज ये रॉन्ग हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो अब देख लीजिए हमने ये दो वैल्यूज ले ली, अल्फा वन और अल्फा टू। अब हमको इसमें क्या करना है,
अब हमको नेक्स्ट अप्रोक्सीमेशन फाइंड करना है कि नेक्स्ट अप्रोक्सीमेशन क्या होगा। तो नेक्स्ट अप्रोक्सीमेशन ऐसे दिया जाता है। अब नेक्स्ट अप्रोक्सीमेशन आप खुद ही देख लीजिए क्या है। यहाँ पास आंसर है और एक वैल्यू ये है, एक वैल्यू ये है, तो सिंपली बात है इन दोनों का जो मीन होगा वो यहाँ कहीं आएगा। ओके फ्रेंड्स, यहाँ कहीं आएगा। मैं यहाँ पास ले लेता हूँ, मान लीजिए कि नेक्स्ट पॉइंट हमारा यहाँ आता है। तो उसके लिए आपका बाइसेक्शन का फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन बाय अप्रोक्सीमेशन फर्स्ट, लेट मी राइट of FIRST, first approximation by bisection method, bisection method। तो ये क्या होगा, ये सिंपली होगा ये अल्फा, लेट अल्फा 3 बी द फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन। तो ये हो जाएगा अल्फा 3 इक्वल्स टू अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 अपॉन 2। ओके फ्रेंड्स, तो ये क्या हो जाएगा, अब आपने ये जो अप्रोक्सीमेशन लिया है तो अल्फा 3 जो है, अल्फा 3 जो होगा वो इन दोनों के बीच की वैल्यू होगी, क्योंकि ये मीन है इन दोनों का। तो इन दोनों की बीच की वैल्यू यहाँ कहीं आती है। ओके फ्रेंड्स, यहाँ कहीं अल्फा 3। ओके फ्रेंड्स, अब हमको क्या मिला, एक नई रूट मिल, एक नया आंसर मिल गया जो कि एक्चुअल आंसर के पास है। क्या बोल रहा हूं मैं कि आपको एक नया आंसर मिल गया है जो कि एक एक्चुअल आंसर के पास में आ रहा है। अब हम क्या करेंगे, हमको फर्दर एक और बार अगर हमको इसमें अप्लाई करना है तो हमको हमको अगर हमको और पास जाना है एक्चुअल सॉल्यूशन की, ठीक है, अगर हमको और पास में जाना है तो हम क्या करेंगे, फिर से बाइसेक्शन मेथड अप्लाई करेंगे। मगर अब इसमें हमको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। वो ऐसा है कि अब आपको ये चेक करना पड़ेगा कि अल्फा 3 पे एफ की वैल्यू क्या है, एफ एक्स की। तो तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि अगर मैं इसको ऐसे यहाँ एक्सटेंड कर दूं, ऊपर की तरफ खींच दूं, तो आपको यहाँ पास आप देखेंगे कि यहाँ पास एफ अल्फा 3 जो है, यहाँ पास इस पॉइंट पे एफ अल्फा 3 जो है वो एक पॉजिटिव वैल्यू है, ठीक है, एक पॉजिटिव वैल्यू है। तो अब जब हम अगला अप्रोक्सीमेशन करेंगे तो हम क्या करेंगे कि हम इसको अल्फा 3 लेंगे और अल्फा 2 लेंगे, ठीक है। हम इन दोनों को नहीं ले सकते क्योंकि इन दोनों के बीच में तो कोई रूट ही नहीं है, कोई आंसर ही नहीं है, आंसर तो इस तरफ है। इसलिए हम क्या करेंगे कि अल्फा 3 और अल्फा 2 को लेंगे अगले अप्रोक्सीमेशन के लिए। ओके फ्रेंड्स, तो हम क्या करेंगे, अगला अप्रोक्सीमेशन जो है वो ऐसे लिखेंगे, अल्फा 4 इक्वल्स टू अल्फा 2 प्लस अल्फा 3 बाय 2। तो ये अल्फा 4 जो है आपके और करीब आ जाएगा, इसके एक्चुअल सॉल्यूशन के और करीब आ रहा है। ये देख लीजिए अल्फा 4। धीरे धीरे जैसे ही आप मोर एंड मोर अप्रोक्सीमेशन आप लेंगे तो ये आपका जो अप्रोक्सीमेट आंसर है एक्चुअल आंसर के एकदम पास में आ जाता है। ओके फ्रेंड्स, और यही है बाइसेक्शन मेथड की एक्चुअल टेक्निक। ओके फ्रेंड्स, तो मैं आपको ये मेथड जो है कि अभी आपको इसका बेसिक मैं वे तो बता दिया, अब एक एग्जांपल बता देता हूँ आपको। ये न्यूमेरिकल एनालिसिस है, 5th सेमेस्टर की, बीएससी में लगती है, मगर हर कोई देख सकता है, इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स भी देख सकते हैं, इवन 12th क्लास के भी स्टूडेंट्स उसको देख सकते हैं। तो यहाँ देख लीजिए आप, जो इसका जो फर्स्ट एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 1। तो एग्जांपल नंबर 1 में आप देखिए कि एक ये क्वेश्चन बोल रहा है कि ओके आपको इसमें क्लियर दिख रहा है, ओके 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 ओके। तो आप इस ये क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड द रियल रूट्स ऑफ द इक्वेशन। इस ये एक इक्वेशन दिया हुआ है और इसके रियल रूट्स फाइंड करना है। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पास उन्होंने एज्यूम किया है, एक सेकेंड। ओके फ्रेंड्स, मैं थोड़ा और क्लियर बनाने की कोशिश करता हूँ इसको। ओके, अब एकदम क्लियर। ओके, तो यहाँ पास क्या है कि आप देखिए यहाँ पास एफ एक्स जो है, जो कि क्वेश्चन में दिया था, हमको यहाँ पास ये क्वेश्चन दिया है कि इस इक्वेशन के रूट्स फाइंड करना है। तो हमने क्या किया है कि एफ एक्स को यहाँ ले लिया गया है और अब हम चेक कर रहे हैं, कोई दो वैल्यूज फाइंड कर रहे हैं जिनमें एफ के एक बार एफ नेगेटिव हो और एक बार एफ पॉजिटिव हो। तो इन्होंने चेक किया कि एफ में जब एक्स इक्वल्स 2 लेते हैं तो वो नेगेटिव आता है और जब 3 लेते हैं तो वो क्या आ जाता है, पॉजिटिव आ जाता है। तो इसका मतलब ये होता है कि रूट लाइज बिटवीन 2 एंड 3। इसका मतलब ये हो है कि यहाँ पास 2 लिखा हुआ है, आपको दिख नहीं रहा है, मैंने लिख दिया। तो यहाँ पास ये है कि ये बोल रहा है कि, तो इसका मतलब ये है कि जो रूट है इस इक्वेशन का, जो रूट है मतलब जो सॉल्यूशन है वो जो है वो 2 और 3 के बीच में आता है। ओके फ्रेंड्स, तो फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन जो है वो ऐसे लिया जाएगा, x0 इक्वल्स टू हाफ
ब्रैकेट फिर 2 + 3 ब्रैकेट ब्रैकेट क्लोज। तो ये फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन मिल गया। ओके फ्रेंड्स, अब आपको जब ये फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन मिल जाता है तो अब आप क्या करते हैं कि अब आप इसको फिर से एफ में पुट करके देखते हैं कि ये पॉजिटिव है कि निगेटिव है। अब आप ये देख लीजिए कि अगर इन्होंने पुट कर दिया है, इनको ये क्या मिला है, इनको ये मिल गया है पॉजिटिव। तो अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पास अब ये पॉजिटिव मिल गया है, तो हमारे पास एक्चुअली में इतनी ये थी, एक वैल्यू ये थी और एक अब हमारे पास ये आ गई। तो हम इन दोनों को नहीं ले सकते, अब हमको इस वाले अप्रोक्सीमेशन के लिए ये वाला टर्म और ये वाला टर्म लेना पड़ेगा। ओके फ्रेंड्स, तो हम इस टर्म और इस टर्म को लेते हैं। तो यहाँ पास x की वैल्यू क्या थी, x0 2.5 और यहाँ पास x की वैल्यू क्या है 2 है। तो इस बार 2 और 2.5 के बीच में अप्रोक्सीमेशन लगेगा। ओके फ्रेंड्स, तो इन्होंने लिखा भी है जैसे कि सो द रूट लाइज बिटवीन 2 एंड x0 दैट इज बिटवीन 2 एंड 2.5। सो द नेक्स्ट अप्रोक्सीमेशन टू द रूट दैट मीन्स, इसका मतलब ये है कि दो जो नेक्स्ट सेकेंड अप्रोक्सीमेशन है वो x1 जो है वो ऐसे दिया जाएगा, हाफ 2 + 2.5। ओके फ्रेंड्स, ये जो है नेक्स्ट अप्रोक्सीमेशन मिल गया। इसी प्रकार आप कंटिन्यू करेंगे। आप देखिए, आप फिर से इसको चेक करेंगे कि इस पॉइंट पे क्या वैल्यू है f की। तो f में x1 की वैल्यू पुट करते हैं, ये पुट की, तो उनको ये पॉजिटिव मिला। अब ये पॉजिटिव मिल गया तो इसका मतलब ये है कि ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव था। तो इस बार हम क्या करेंगे, 2.25 लेंगे। इसका मतलब ये है कि जो रूट है वो इसके बीच में और इसके बीच में लाई करती है। ओके फ्रेंड्स, तो इस बार फिर से इन दोनों को लेंगे। तो देख लीजिए, देखिए जो थर्ड अप्रोक्सीमेशन है वो फिर से इन दोनों का मीन लेकर बनाया गया है। ओके फ्रेंड्स, और यही प्रोसेस कंटिन्यू होती है बार बार। आप जितनी ज़्यादा अप्रोक्सीमेशंस लेंगे, आंसर आपका ये जो आंसर है अप्रोक्सीमेट आंसर एक्चुअल आंसर के उतना ही ज़्यादा करीब पहुंच जाएगा। ओके फ्रेंड्स, बट एग्जाम्स में यूजली 5 अप्रोक्सीमेशंस तक करना सफिशिएंट होता है। अगर नहीं दिया तो, और दिया है तो फिर आपने जितना दिया है उतना कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू, प्लीज़ सब्सक्राइब। ओके।